दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने सबसे पहले राजन को पंखे से छुड़ाना सही समझा और जैसे ही वह बेड की तरफ बढ़ा, उसके पैर वहीं फर्श पर जम गए। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा पर बढ़ नहीं पाया। मायरा! अचानक रवि बोल पड़ा। उसे सहसा याद आया, ये सब अद्भुत काम कौन करेगा? कौन है हमारा दुश्मन? रात को मेरा गायब हो जाना और फिर मेरे पैरों का जड़ हो जाना। बड़ी जल्दी पहचान गया रे तू। अचानक कमरे में एक लड़की नजर आई। छोटे छोटे बाल और शरीर पर एक धानी कलर की साड़ी पहनी हुई। उसी के अंदर मायरा समाई हुई थी। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मायरा? तुमने अकेले मेरे दोस्त और उसकी पत्नी को परेशान कर रखा है। उन दोनों का जीना हराम कर दिया है। जीना हराम किसे कहते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। अब जब मेरे तीनों शातिर दुश्मन यहाँ आ ही गए हैं तो रानी को परेशान नहीं करूंगी। मायरा कमरे में चहलकदमी करती हुई बोली। तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे? नहीं, पहले डरता था। सोचता था कि जब तेरा सामना होगा तब क्या करूंगा, पर अब बिल्कुल भी नहीं डरता। जानती है वजह क्या है? मायरा अपने सफेद दांत दिखाती हुई बोली। नहीं जानती। चल बता। इसलिए क्योंकि हम गलत नहीं। हमने तेरे साथ कुछ नहीं किया है। हमने तारा आंटी को नहीं मारा, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। गलत। अचानक मायरा उछलती हुई रवि के पास आई और अपने मजबूत हाथों से उसका गला पकड़कर बोली। झूठ बोलता है तू, सफेद झूठ। तुम लोगों की नीयत पहले से ही खराब थी। उस हरामी अमित की तो थी ही, तुम लोग भी कम नहीं थे। मायरा दहाड़ती हुई बोली। तुझे पता है मैं कैसे तड़पी थी? मिट्टी के अंदर किस तरह सांस तोड़ा था मैंने। घुट घुट कर मरी थी। रवि का गला घुटने लगा। उसकी सांस रुकने लगी। वह तड़प उठा, दोनों हाथों से मायरा के हाथ पकड़ लिया और छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी जिसको छुड़ा पाना रवि के लिए नामुमकिन था। छोड़ मुझे, छोड़। क्यों? पाप करके मौत से डरता है? अभी तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अमित की तलाश है। बहुत जल्दी मैं एक साथ तुम तीनों को मारूंगी। और अचानक मायरा ने अपना पंजा ढीला कर दिया। रवि तड़पते हुए गिर पड़ा। मायरा चुटकी बजाकर बोली। सुन, ध्यान से सुन। तेरे दोस्तों में मुझे इस कमीने पर भरोसा था। मायरा राजन की तरफ इशारा करती हुई बोली। इसकी बातों में दम था, कुछ बात थी, और सच कहूं तो मुझे इस पर प्यार आ गया था। इसके समझाने के बाद भी कि मेरी उम्र नहीं, ये सब एक उम्र में ही अच्छा लगता है, फिर भी मैं पूरी तरह समझ गई थी। और तब से लेकर रात तक मैं इसके बारे में सोचती रही। पर उसके बाद तुम लोगों ने मेरी मां पर अपनी नीयत बिगाड़ी और तार तार कर दिया। तुम लोग सड़ सड़ कर मरोगे। मैं तुम लोगों को नर्क से भी बदतर मौत दूंगी। मायरा ने उस लड़की का शरीर छोड़ा और वहां से चली गई। मैं कहाँ हूं? तुम कौन हो? लड़की जब अपने असली भेष में आई तो रवि और लटकते हुए राजन को देख चौंक पड़ी। रवि फर्श से उठा और बोला, तुम्हारे अंदर एक आत्मा समाई थी, उसने ही ये सब हाल किया है। वो देखो, मेरे दोस्त को लटका दिया है, मुझे टॉर्चर किया है। झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों ने मेरा अपहरण किया होगा। हाँ, यही बात होगी। मैं जो बोल रहा हूं वही सच है। पहले मेरे दोस्त को उतारने में मदद करो। नहीं, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं पुलिस हूं और मेरे साथ ऐसी हरकत करने के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करती हूं। लड़की सच में पुलिस वाली थी। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया और कुछ ही देर में वहां पुलिस आ गई। राजन को वहां से उतारा गया। राजन, जो अब भी होश में नहीं आया था। राजन और रवि को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बड़ी अजीब सी वारदात हो गई थी। एक मायरा क्या कम थी, उनकी तकलीफ बढ़ाने के लिए जो ये पुलिस वाली से भी पंगा हो गया। मायरा ने इन्हें सताने का अच्छा जाल बिछाया था। जब राजन को होश आया तो वो रवि के साथ थाने में बैठा था। ये सब क्या है रवि? राजन इधर उधर देखने लगा। हम दोनों यहाँ इस जगह? रवि ने राजन को सारी बात बताई। तो क्या मायरा ने ये सब किया है? अब क्या होगा? अपने शरीर पर लगे खरोंचों को देखो। रवि राजन से बोला, ये सब मायरा ने ही किया है, पर पुलिस वाली के शरीर में घुसकर।
मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ है, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं। अब क्या होगा? ये बात अब तू सोच भाई। सबसे ज्यादा दिमाग तो तेरे पास ही है, और फिर तू विधायक भी तो है। रवि आगे बोला। राजन को कोई एक आदमी पंखे से टांग दिया और उसे पता भी नहीं चला। आखिर कैसे? ये सब इंसानी ताकत नहीं कर सकती मैम। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा करना पड़ेगा। मैडम चाय? तभी हवलदार चाय देते हुए बोला। ठीक है, इनको भी चाय दे दो और यहां से जाओ। हवलदार रवि और राजन को भी चाय दिया, फिर वहां से चला गया। तभी इंस्पेक्टर उसे बोलती है, सुनो। जी मैडम। तुम आत्मा भूत प्रेत को मानते हो क्या? मानना तो पड़ेगा ना मैडम जी, उनका अस्तित्व कायम है, बस वो दिखते नहीं। मैडम एक बात बताओ, आपने हवा को देखा है? नहीं। फिर भी आपको हवा महसूस होती है ना? रवि और राजन ने फटाफट पूरी कहानी बता दी। तब इंस्पेक्टर लक्ष्मी बोली, भरोसा करने को दिल तो नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों झूठ क्यों बोलेंगे? जहां तक मुझे याद है मैंने आप दोनों को कहीं देखा भी नहीं। मैडम जी, राजन बाबू तो सच में विधायक निकले। अचानक वहां हवलदार आया और चहकते हुए बोला, मैंने पता करवा लिया, बात ही ऐसी है मैडम। राजन बाबू खानदानी आदमी है और काफी ज्यादा मतों से विजयी हुए थे। अच्छा, तब तो मानना ही पड़ेगा। लक्ष्मी राजन की तरफ देखती हुई बोली, वाह, आप तो सच में विधायक निकले साहब। जी मैडम, हूं तो, पर मैं उसे जाहिर नहीं होने देता। मैं एक आम इंसान की तरह अपने दोस्त अमित और रानी की मदद करना चाहता हूँ। बहुत खूब, लक्ष्मी बोली, करना भी चाहिए। अब मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि एक आत्मा इंसानों पर कितनी हावी होती है। लक्ष्मी कुछ सोचते हुए बोली, मैं उन बदमाशों को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि वो अचानक मुझसे कहाँ टकराई और मेरे शरीर में कब घुसी। फिर उसने मुझसे क्या क्या करवाया, मुझे तो सच में कुछ भी याद नहीं। मायरा बहुत चालाक है। दरअसल वो हम सबको उलझा कर रखना चाहती है। अमित और रानी शायद अभी उसकी पहुंच से दूर हैं। अभी हम दोनों भी अमित से मिल नहीं पाए, जबकि मायरा अमित के ठिकाने को जानती थी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कहीं और हैं। फिर आगे क्या प्लान है? मैम, प्लान ये है कि मेरे दोस्त अमित और रानी का पता हम दोनों लगाते हैं, पर आप उन 3 बदमाशों को खोज निकालिए। जब हम दोनों अमित को तलाश लेंगे तब हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक रहेगा। पर यदि मैं अमित और रानी को ढूंढ निकालूं तो? इंस्पेक्टर लक्ष्मी बोली, आपके लिए ये आसान होगा, पर यदि आप उनके पास गई तो मायरा आपके सहारे उन तक पहुंच जाएगी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। रवि और राजन को रिहा कर दिया गया। थाने के स्टाफ को सावधान और किसी को कुछ भी बताने को मना कर दिया गया। मायरा ने एक अच्छी चाल चली थी इन लोगों को उलझाने के लिए। रवि ने अमित के मोबाइल पर फोन किया, पर अमित का नंबर नहीं लग रहा था। रवि और राजन उनके पते पर भी गए, किंतु अमित और रानी अपने पते पर नहीं थे। इसका मतलब ये था कि घर फिर से बदला गया था। रवि बार बार नंबर मिला रहा था। तभी राजन बोला, उसके ऑफिस वाले नंबर पे फोन कर। नंबर वहां भी नहीं लगा। अमित का मिलना बहुत जरूरी है। और हाँ, राजन उत्साहित होकर बोला, हो सकता है अमित का पता रंगनाथ बाबा के आश्रम से मिल जाए। उसके बाद रवि और राजन रंगनाथ बाबा के आश्रम में जाते हैं। मायरा ने पहले ही वहां पर सब कुछ तहस महस कर दिया था। दोनों को वहां पर कुछ नहीं मिलता है। दोनों हैरान परेशान वापस अपने होटल की तरफ आते हैं। फिर अचानक रवि को याद आता है और वो बोलता है, क्यों ना हम उस रिजॉर्ट में चलें जहां पर अमित और रानी पहली बार ठहरे थे। हो सकता है वहां पर कोई सुराग मिल जाए।